Dear students, now we will discuss the formation of acetyl coenzyme A from pyruvic acid. साइटोसोल में जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस से साइटोसोल में पायरुविक एसिड बना था। ये पायरुविक एसिड साइटोसोल से जाएगा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर दी क्रेब्स साइकिल। तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने से पहले कन्वर्ट होगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसी तरह ये पायरुविक एसिड जो बना है, यह प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होगा प्रोसेस, यह प्रोसेस क्रेब्स साइकिल है। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करने वाला स्टेज जो है वो है एसिटाइल coenzyme A. The formation of the acetyl coenzyme A links the glycolysis to Krebs cycle. Glycolysis से जो पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A बनाने के लिए 3 स्टेप्स में पास होता है। स्टेप नंबर 1 में इस पायरुविक एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन होगी। मीन्स फर्स्ट स्टेप इज द डी कार्बोक्सिलेशन। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है और ये जो रिमेनिंग इज द 2 कार्बन फ्रेगमेंट। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान फर्स्ट कार्बन जो रिमूव हुआ वो ये स्टेज है। देन एन अदर स्टेप, सेकंड स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। देन इन द सेकंड स्टेप द 2 कार्बन फ्रेगमेंट ये रिएक्ट करेगा कोएंजाइम NAD के साथ और ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और कोएंजाइम NAD is reduced. तो second step is the oxidation of 2 carbon fragment. This is the second stage. Here acetyl group is formed and reduced coenzyme is formed. This acetyl group is the ionized form of acetic acid. So this is the second stage, oxidation. In the third stage, sulfur containing coenzyme A derived from vitamin B, it reacts with acetyl group and here acetyl coenzyme A is produced. तो थर्ड स्टेज इसका जो है वो इसमें क्या है, कोएंजाइम A कॉन्जुगेट हो रहा है एसिटाइल ग्रुप के साथ और यहां पर बन रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A. दिस इज द थर्ड स्टेज. दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन. एसिटाइल कोएंजाइम A की फॉर्मेशन या इसका बनना ये लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को। अभी इस कंप्लीट इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंप्लीट इक्वेशन को यहां पर एसिटाइल ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां रिमूव हुआ है। दिस इज आल्सो द 2 कार्बन कंपाउंड एंड एसिटाइल कोएंजाइम A इज आल्सो द 2 कार्बन कंपाउंड। इस कंप्लीट इक्वेशन को हम इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पायरुविक एसिड reacts with
coenzyme A plus another coenzyme NAD। यहां पर जो प्रोसेस होगा उसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर जो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस यहां पर NADH प्लस H। ये प्रोसेस जो हुआ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का हुआ। यहां पर पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। इस 3 कार्बन कंपाउंड में से एक कार्बन रिमूव हुआ, यहां बना एसिटाइल ग्रुप 2 कार्बन कंपाउंड एंड नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। देन इस तरह पायरुविक एसिड ने हाइड्रोजन दिया NAD को, और इसी तरह यहां पर NAD इज रिड्यूस टू NADH प्लस H। तो यहां पर पायरुविक एसिड में जब हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन भी यहां पर हुई। तो इसी तरह ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, या इस इक्वेशन को और भी यहां पर ये पायरुविक एसिड इट विल फॉर्म डायरेक्टली एसिटाइल coenzyme A। Here NAD reacts and it will form NADH plus H. Carbon dioxide molecule is released and coenzyme A is added।